रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा। साथियों, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सड़क, बिजली जैसी मूल जरूरत के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं, वहां पर आजकल ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गया है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल के अनेक स्थानों पर नेटवर्क की समस्या होती रहती है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए हाल में देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले 1000 दिनों में ये काम मिशन मोड पर पूरा किया जाना है। इसके तहत गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगेंगे और इंटरनेट कनेक्शन भी मिल पाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की दवाई और टूरिज्म से कमाई हर प्रकार से लाभ होने वाला है। साथियों, सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि सामान्य मानवी की परेशानी कैसे कम हो और उसे उसके हक का पूरा लाभ कैसे मिले। और इसके लिए करीब करीब सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटल
कन्वर्सन, डिजिटलीकरण ये कर दिया गया है। अब सैलरी पेंशन जैसी अनेक सुविधाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले हिमाचल के दूर सुदूर क्षेत्रों के वहां से सिर्फ दस्तावेज के अटेस्टेशन के लिए हमारे युवा साथी, रिटायर्ड लोग, अफसरों, नेताओं के यहां चक्कर काटने पड़ते थे। अब दस्तावेजों के अटेस्टेशन की जरूरत को भी एक प्रकार से खत्म कर दिया है। आप याद करिए, पहले बिजली और टेलीफोन के बिल भरने के लिए पूरा दिन लग जाता था। आज ये काम आप घर बैठे पर क्लिक पर उंगली दबाल करके कर पा रहे हैं। अब बैंक से जुड़ी अनेक सेवाएं जो बैंक में जाकर थी मिलती थी, वो भी अब घर बैठे ही मिलने लगी है। साथियों, ऐसे अनेक सुधारों से समय की भी बचत हो रही है, पैसा भी बच रहा है और करप्शन के लिए स्कोप समाप्त हुआ है। कोरोना काल में ही हिमाचल प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर और लगभग 6 लाख बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए एक क्लिक में जमा किए गए हैं। 1.25 लाख से ज्यादा गरीब बहनों को उज्ज्वला का मुफ्त सिलेंडर मिल पाया है। साथियों, देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है, तो जरा बौखला रहे हैं। बिचौलियों को बढ़ावा देने वालों ने देश के किसानों की स्थिति क्या कर दी थी, ये हिमाचल के लोग भी भली भांति जानते हैं। ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के टमाटर, मशरूम जैसी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन स्थिति क्या रही है? कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपये किलो के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब करीब 100-150 रुपये तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपये का जो हिसाब है, न वो कभी किसान को मिला, न कभी वो खरीदार को मिला। तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती है। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे। सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए
देश सामने है, हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है, हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है। और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हां, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान, उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 10.25 करोड़ से ऊपर। इसमें उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी, जरा उनको काम पे लगाइए। इसमें हिमाचल के 9.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। कल्पना कीजिए, अगर पहले की सरकारों के समय 1,000 करोड़ रुपए का कोई पैकेज हिमाचल के लिए घोषित होता तो वो पैसा पता नहीं कहां कहां, किस किस के जेब में पहुंच जाता। उस पर राजनीतिक श्रेय लेने की कितनी कोशिशें होती, लेकिन यहां छोटे किसानों के खाते में ये रुपये चले गए और कोई हो हल्ला नहीं हुआ।